ढूंढ लीजिए न जरा फिर से खुदारा हमको। आप होते हैं तो होता है सहारा हमको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में ज़ोहरा फ़र्रुख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तू दुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। चले स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तू दुआ, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। ये लो देखो भाई, आज तक फिल्मों ड्रामों में बस देखा था कि दूल्हा अपनी शादी की रात घर नहीं आता। आज हकीकत में देख लिया। साजिदा पुप्पो जाहिरन हंस हंस कर कह रही थी, मगर उफ उस पे छुपा तर्ज। समीन का दिल कहा उन्हें रात की सारी रुदात बताकर उनका मुंह बंद कर दे, मगर वही मजबूरी के बस सर झुकाकर अपने हाथों को देखने में लगी थी। वलीमे की तकरीब के लिए ठहरे हुए करीबी रिश्तेदार नाश्ते से फारिग होने के बाद साथ में ही बैठे थे जब साजिदा पुप्पो की जुबान में खुजली शुरू हुई थी। उनसे पहले दबी दबी जुबान में सब ही ने एलियार की रात से गैर मौजूदगी के बारे में बातें बना रहे थे। नहीं आपा, एलियार को किसी इमरजेंसी काम से जाना पड़ा तभी नहीं आ सका। बड़ी माँ बेचारी सफाई देने पर मजबूर थी। निगार आराम से दूसरे सोफे पर बैठी पैर पर पैर रखे बाकी सबको देखते हुए अपने पाँव झुला रही थी। तमाशा तो वाकई बहुत दिल को सुकून पहुंचाने वाला था। वो बड़े आराम से समीन का जायजा ले रही थी। कीमती लिबास, बेहतरीन ज्वेलरी, वो पूरी दुल्हन, मगर वही चेहरे पर छाया संजीदगी का लबादा। होंठ काटती, हाथों को मसलती, मुस्तरिब परेशान, आंखों में झांकती सुर्खी उसके रात भर जागने की चुगली खा रही। अरे छोड़ो भाभी, बड़ा पुराना बहाना है ये। अब ऐसा भी क्या इमरजेंसी के अपनी दुल्हन का ख्याल ही नहीं किया, वो भी ऐसी हसीन दुल्हन। मगर सच है कि दुल्हन कैसी भी हो मगर वही अच्छी जो पिया मन भाए। साजिदा पुप्पो की बात पर नीलम ने जल कर उन्हें देखा। सही बात है पुप्पो, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, वरना पुप्पा से अब तक आपकी लड़ाइयाँ नहीं होती रहती। शहद में डूबा नीलम का तर्ज पुप्पो ने खूनख्वार नजरों से अपनी भाभी की गुस्ताख बहू को देखा। इससे पहले कि नीलम और साजिदा की जुबान गोलाबारी शुरू हो जाती और सब मजे से तमाशा देखते, बड़ी माँ बोल उठी, नीलम समीन को रूम में ले जाओ, थोड़ा आराम कर ले, वलीमे की तकरीब में बैठना ही है। उनके हुक्म पर नीलम सर हिलाती समीन को लेकर वहां से चली गई। निगार, तुम्हें भी नहीं मालूम कि बेटा कहाँ गया है? अब साजिदा पुप्पो निगार की तरफ मुड़ी। उनकी बेनियाजी बड़ी हैरान कुन भी थी। मैं अपने बेटे के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करती। निगार का टिका सा जवाब। साजिदा का मुंह बन गया। हाँ भाई, अपना अपना जिगरा है, माँ बेटे की परवाह नहीं। इधर बेटी बाप भी बड़े आराम से ऑफिस सुधारा, जैसे बेटी ने बहू ही हो। ऐसा इत्मीनान काश हमें भी नसीब होता। उनकी जुबान के तीर बड़ी माँ बस पहलू बदल कर रह गई। अब वो क्या कहे? अभी उनकी जुबान और भी गुलअफशानियां करती कि एलियार को दाखिली दरवाजे से अंदर आते देखकर सबकी गर्दनें वहीं घूमी थी। थका मांदा सा, संजीदा संजीदा सा वो मोबाइल देखता, सबको नजरअंदाज करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। एलियार, कहाँ थे तुम? ये तो बताते जाओ, सबको बड़ी फिक्र पड़ी है। अपनी मम्मी की आवाज पर एलियार रुका था, बगैर रुख मोड़े आसमान की तरफ देखा, फिर आंखें बंद की। नींद से बुरा हाल हो रहा था। वो भी सवाल जवाब के मूड में बिल्कुल नहीं था। मम्मी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो फिलहाल अभी कहाँ से आया हूँ, कहाँ गया था बाद में पूछ लीजिएगा, मैं सोना चाहता हूँ। वहीं से मुड़कर सबके चेहरे को देखकर रुखाई से कहते वो धर धर करके सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम की तरफ चला आया। कॉरिडोर में नीलम को देखकर मोबाइल जेब में रखकर सर झुकाकर आगे बढ़ा ही था कि नीलम ने उसका रास्ता रोका। कहाँ से आ रहे हो तुम? वो दांत पीसती उसकी खबर लेने के चक्कर में थी। जहन्नुम से आ रहा हूँ भाभी, अब नीचे जाकर भी यही बता दें, ओके? वो बहुत चिढ़कर बोलता रूम में घुस गया। नीलम बेचारी बस मुंह खोले देखती रह गई थी। इधर रूम का डोर लॉक करते हुए वो दिल ही दिल में नीलम से माजरत करता उधर देखने लगा जहां समीन अपना मोबाइल लेकर नंबर मिलाने में बिजी थी।
एलियार के आने का कोई नोटिस नहीं था। इधर एलियार अब सारी थकन भुलाए बड़ी फुर्सत से उसे देख रहा था। डीप रेड कलर के फ्रॉक सूट और लाइट सा मेकअप, कानों में पहनी बड़ी बड़ी झुमकियां और हाथों में ढेरों चूड़ियां, वो पूरी सुहागनों वाला रूप चुराए उसके होश उड़ा रही थी। दुपट्टा आराम से तकिए पर पड़ा था और बालों को कैचर में जकड़ कर आधा बांधा आधा खुला हुआ छोड़ा हुआ था, मगर वो शायद कुछ परेशान सी थी कि बार बार नंबर डायल करती और फिर कान से लगाती। झंझलाया हुआ अंदाज था उसका। एलिया ने एक भरपूर अंगड़ाई ली, फिर आकर बेड पर उसके करीब गिरा था। जमीन के हाथ से मोबाइल छूटकर फ्रॉक के दामन में गिर गया। जंगली ही रहना हमेशा, वो तब कर उसके सीने पर हाथ मारकर फोन उठा चुकी। कभी प्यार से भी बोल दिया करो, एलियार मुस्कुरा कर कहता उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। समीर ने बस उसका चेहरा देखा, फिर मुंह बनाकर कॉल मिलाई थी। उसके जिस्म से उठती मदहोश कुन खुशबू एलियार पर खुमारी सी चढ़ने लगी थी। चेहरा उसके पहलू में छुपाकर अपने हाथों को उसकी कमर पर बांधा। हटो, क्या कर रहे हो? वो नाराज हुई तो उसने पकड़ा और सख्त कर दी। समीर ने मोबाइल साइड पर रखकर उसके बालों में उंगलियां फेरी। एली बाबा का मोबाइल ऑफ क्यों बता रहा है? अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाती वो परेशान सी। डैड का मोबाइल तो ऑन है, कॉल की थी उन्होंने मुझे, उसके पहलू में चेहरा छुपाए छुपाए आहिस्ता से बताया। मैं अपने बाबा की बात कर रही हूँ, समीर ने तेज आवाज में कहकर उसका सर झटकना चाहा। उफ, ये दो दो सुसर का चक्कर। एलियार ने बस एक बार उसका चेहरा देखा, फिर दोबारा अपनी उसी पोजीशन में चला गया। नंबर बदल लिया होगा, उसके पहलू से चेहरा छुपाते हुए कहा। आवाज उसकी बोझल ही थी। सुकून से आंखें बंद किए वो बस उसे महसूस कर रहा था। तो मुझे फिर से उनका दूसरा नंबर ला दोगे? इस बार उसके बाजुओं पर हाथों से सहलाते हुए प्यार से फरमाइश की। अच्छा, अपना चेहरा पहलू में रगड़ते हुए बस इतना कहा। कब? समीर ने उसके शानों को थाम कर उसे सीधा करना चाहा। पिछली बार भी उसी ने तो नंबर ला कर दिया था। जल्द, अब चुप से अभी बस मेरा सर सहलाओ। जरा देर के लिए सर उसके पहलू से हटाकर उसे देखकर फिर से सर उसकी गोद में छुपा लिया। नींद आ रही है? समीर ने इस बार मोहब्बत से उसका सर सहलाया। फिर से बस ही निकली। आराम से लेटकर सो जाओ। समीर ने सर हटाने की कोशिश की थी। तुम्हें क्या तकलीफ है ऐसे लेटने पर? सर उठाकर उसका चेहरा देखा। सीधे से लेटो और सो जाओ। उसकी नाक दबाते हुए वो मुस्कुराई। मुझे ऐसे ही सोना है। वो फिर से उसी पोजीशन में चला गया। समीर इस बार कुछ नहीं बोली, बस उसका सर होले होले सहलाती रही थी। जब यकीन हो गया कि वो सो गया है, उसका सर हटाकर तकिए पर रखना चाहा। जाग रहा हूं मैं, सर सहलाओ मेरा। अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखकर फिर से उसकी गोद में लेटा था। मैं थक गई, अब हटो पड़े। उसके चिढ़कर कहने पर एलियार मुस्कुराकर तकिए पर आराम से लेट गया। समीन आराम से उसके सीने पर सर रख कर लेटी थी। एलियार ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर उठाया, फिर अपने लबों पर उसकी मेहंदी लगी हथेली रख दी। समीर ने ठोड़ी उसके सीने पर रखकर उसका चेहरा देखा। बहुत हसीन लग रही हो, बिल्कुल रेड चिली। उफ, कभी वो ढंग से तारीफ कर दे। समीर जो हाथ उसने पकड़ा था उसी हाथ से उसके गाल पर चिपट लगाई। वो मुस्कुराकर आंखें बंद कर चुका था। उसका हाथ अब भी अपने लबों पर रखा हुआ था। समीर बस उसके सीने पर सर रखे उसकी बेपनाह मोहब्बत महसूस कर रही थी। ये पल ऐसा था कि बिना किसी तलब के दोनों एक दूसरे के वजूद को बस महसूस कर रहे थे। कैसा अनोखा सा एहसास था कि दोनों मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के होकर एक ही बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में थे। समीर ने खुशी के भरपूर एहसासात के साथ उसके शाने को मोहब्बत और अकीदत से चूमा था। कैसा दिल को सुकून देने वाला ये एहसास था। कोई एलियार से पूछता तो भी वो बयान नहीं कर पाता, बस मुस्कुराकर करवट बदल कर उसे अपने बाजुओं में भींच लिया। आओ सो जाते हैं। आवाज अब नींद में डूबी थी। हाथ बढ़ाकर उसके बालों से कैचर निकाल कर फेंका और उसके बालों में उंगलियां फंसाकर आंखें बंद कर ली। समीन बस उसकी कमर में हाथ डालकर और उसके पैर पर पैर रखकर बड़े आराम से सोने के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। ना जाने दोनों एक दूसरे से लिपटे कब तक सोते रहते। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर समीन ने आंख खोली। एलियार बिल्कुल बेखबर सो रहा था। दस्तक की आवाज पर भी नहीं उठा था। समीन उसका हाथ अपनी कमर से हटाती आहिस्ता से अलग हुई थी।
दस्तक अब नहीं हो रही थी। एक नज़र बेखबर सोए एलियार की तरफ देखकर वो बिस्तर से उतर गई। अपना दुपट्टा तकिए से उठाकर शानों पर डाला, आईने के सामने आकर अपना चेहरा देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा सोने से पहले था। मेकअप भी और ज्वेलरी भी, बस बाल खुले थे। उन्हें झट से कैचन में जकड़ कर बांध लिया। कुछ सोचकर वो बेड से तकिया उठाकर सोफे तक लाई, फिर वही तकिया रखकर एतमानान से दरवाज़ा खोला, जहां फिर से दस्तक हो रही थी। सामने नीलम भाभी थी। वो बस हल्के से मुस्कुराई थी। नीलम ने उसे सर से पैर तक गौर से देखा, फिर वो अफसोस से सर हिलाती अंदर आई थी। ये अब इतने अफसोस से मुझे क्यों देख रही हैं? वो ना समझी से उनके पीछे चलती बोली थी। कुछ अकल है कि नहीं? वो हर तरफ जायजा लेती गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। अब क्या कर दिया मैंने? समीन दिल में अपनी खैर मनाती हल्के से मुस्कुराई। बजाय उसके के सोफे पर सोती, बेड पर क्यों नहीं सोई तुम? वो कमर पर हाथ रखे उसे बुरी तरह से घूर रही थी। आपके देवर को पसंद नहीं मेरा बेड पर सोना, और मैं क्यों सोती बेड पर जब उसने मुझे भगा दिया? वो तो मैं रूम से ही गुस्से से भाग कर जाना चाहती थी, मगर नीचे मेहमानों का ख्याल आ गया और आप बजाय उसे डांटे मुझे डांट रही हैं। समीन धरले से झूठ बोलती आराम से जाकर सोफे पर बैठ गई। भाभी ने मुड़कर बेड की तरफ देखा। वो बेचारा मासूम हर इल्जाम से बेखबर नींद के मजे ले रहा था। तो तुम आई क्यों नहीं बेड पर? कैसे समझाया था और तुम सब भूल गए? वो गाउन कहाँ फेंक दिया? वो पहना क्यों नहीं? भाभी उसकी ही खबर लेती सोफे पर आकर बैठ गई। वो पहनने लायक था भाभी, वो भी उसके सामने। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मासूमियत से बोलती उन्हें जहर लगी। तो और किसके सामने? शोहर है तुम्हारा, और ये तो तलाक, ये उसका क्या होता है? अब अदब से आप कहा करो। वो उसे ही डांटे जा रही थी। आप और उसे मैं नहीं कहने वाली। आप वो अब वैसा ही सड़ा करेला हुआ है और सर पर चढ़ जाएगा। नाक चढ़ाकर कहकर उसने चुपके से बेड की तरफ भी देखा, कहीं मौसूफ जाग ना रहे हों। अगर जाग गया तो वो कर चुकी ड्रामा। बात तो सही है तुम्हारी, आप करके हमने ही इन शोहरों के दिमाग खराब किए हुए हैं। भाभी की शोहरों से नाराज बीवी वाली हिस्स जाग, और क्या, वो भी ऐसे शोहर। भाभी आप सही कहती थी, ये शोहरों की कौम होती ही ऐसी है, हमेशा दिल दुखाने वाली। समीर ने दिल ही दिल में ऐसी चोट पर इस्तग़फ़ार किया, मगर चेहरा गमगीन सा बना रहा। तो तुम कौन सी कम हो ऐसे शोहरों को काबू में करने के? मुझे हजारों गुड़ आते हैं। वो जोश से कहकर गुड़ बताना शुरू हो गई। ऐसे ऐसे गुड़ की समीर के कानों से फिर से धुआं निकलने लगा और साथ में आंखें भी खुल गई एलियार उठकर बैठते देखकर। भाभी बस, भाभी बस। वो उठ गया, आगे बढ़कर उनके गुर बताते मुंह पर हाथ रख दिया। भाभी ने फौरन उधर देखा जहां वो संजीदा सी शक्ल लिए अपने बालों में उंगलियां फेर रहा था। भाभी संभल कर बैठ गई और समीन खिसियानी सी होकर चोर निगाहों से उधर देख रही थी। अल्लाह जाने इसने कितना सुना था या नहीं सुना था। रात को भी सुनकर जो मजाक बना था, कहीं वो दोबारा ना शुरू हो जाए। इधर एलियारा बेड से उतरते हुए इन दोनों को नजरअंदाज करते हुए अपना मोबाइल उठा चुका था। एली, तुमने समीन को सोफे पर सोने को क्यों कहा? अब ये उसका भी रूम है, ये मत भूलो तुम। भाभी पूरे जोश में खड़ी हो गई। एलियार ने होंठ भींचकर पेशानी पर बल लेकर समीन की तरफ देखा, जो फेसाद फैलाकर सुकून से आंखें पटपटा रही थी। मुझे नहीं मालूम मैंने क्या कहा था, मैं नींद में था। अपना सर झटक कर मोबाइल पर मैसेज चेक किया। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो तुम मासूम हो। इसी मासूमियत में कल घर से गायब हो गए। नीलम ने उसके संजीदा चेहरे को देखकर तंज किया। इस बारे में फिर बात होगी भाभी, अभी आप गुर बताती रहें, शायद कुछ कामयाबी हासिल हो जाए। वो कहकर रुका नहीं था, तेजी से रूम से वॉशरूम में घुस गया था। उधर समीन नीलम भी शर्मिंदा सी हो गई। बड़ा तेज कान है भाई, नीलम की सियानी सी हुई। आपको आज पता चला? मैं तो पहले दिन से परेशान हूँ। समीन बुरी तरह से तप कर उन्हें घूर रही थी। अच्छा झगड़ो मत, अब इसकी मौजूदगी में ख्याल रखूंगी। नीलम मुस्कुराती हुई उसके पास बैठ गई। तुम फ्रेश हो लो, फिर मैं आती हूँ। शाम हो गई है, हमें पार्लर से होकर हॉल में पहुँचना है। वो उसका सर सहलाकर सोफे से उठी थी, फिर रूम से ही निकल गई। इस एली के बच्चे को भी अब भी उठना था। वो बुड़बुड़ाती हुई सोफे से उठी थी। इतनी तैयारी के बाद अब कौन सी तैयारी करनी है? अपना आप आईने में देखकर वो मुड़ी तो वॉशरूम के दरवाजे पर खड़े एलियार को देखकर अपनी और उसकी तन्हाई का ख्याल आया। साहिब अब बिना शर्ट के बड़े आराम से उसे बेबाकी से घूर रहे थे और आंखों में जो इरादे थे, समीन को वो इरादे खतरनाक लग रहे थे।
कपड़े दूं तुम्हें एली, तुम्हें भी तो जाना होगा, वो समझती हुई भी ना समझी का इजहार करती अलमारी की तरफ खिसकी। वहां से दरवाजे की तरफ भागना आसान था। भाभी कभी भी आ सकती थी और वो उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। मुझे कहाँ जाना है, कपड़े रहने दो, तुम यहाँ आओ। एलियार उसकी चालाकियां अच्छे से समझ रहा था, इसलिए लापरवाही से कहा था। अब वो वॉशरूम से अंदर आकर उसकी तरफ बढ़ा था। कहीं नहीं जाना है क्या, एक अकेले मेरा वलीमा है, तुम्हें कोई काम वाम नहीं है? उसके कदम गिनती वो भागने के पर तोड़ रही थी। काम तो अभी भी बहुत अहम है, मैं निखेजी से कहता। वो चीते सी फुर्ती से उसकी कलाई दबोच चुका था। एली, इस वक्त बिल्कुल नहीं। भाभी आ, उसका आधा जुमला मुंह में ही रह गया था। उसे खींच कर अपने पास करता, उसके मुंह पर अपनी हथेली जमा चुका था। फिर उसे कमर से पकड़कर उठाता वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। समीन पाँव मारती मचल रही थी, मगर करती तो उसे अपनी थी। पल में ही वो वॉशरूम में थी और वॉशरूम लॉक काट चुका था। कसम से बहुत बदतमीज इंसान हो तुम। वो पीछे की तरफ खिसकती हुई कुछ तपी कुछ घबराई सी उसे देख रही थी। भाभी अगर आ जाए तो वो क्या सोचेंगी? इतने गुड़ सुनकर कौन बदतमीजी ना करे? मेरे तो सारे अरमान जाग गए हैं। वो बड़े मजे से उसे देखता उसकी तरफ बढ़ा था। कैसे बेहुदा हो तुम? समीर खजाला से सुरख हुई। एलियार बस मुस्कुराहट दबाकर उसे देख रहा था। उसके चेहरे का रंग शहाब उसके चेहरे का रंग शबाबी होता उसे और भी हसीन कर रहा था। प्लीज एली, जाने दो ना, तुमने कहा तो था ना कि किसी को कुछ बताना है। चलो तो अब। वो बड़े प्यार से मिन्नत पर उतर आई थी। किसी को अब भी पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। वो अब उसके करीब आकर खड़ा हो चुका था। मुझे जाने दो वरना। समीर नजरें चुराती उसके हाथ दीवार से हटाने लगी जो उसे घेरे हुए थी। मेरी शादी की अव्वलीन सुबह है, तुम्हें इतनी आसानी से खराब थोड़े ही नहीं करने दूंगा। इस बार उसे दीवार से बिल्कुल चिपका दिया। सुबह नहीं दोपहर है, मिस्टर मजनू, हटो पड़े। समीन अपने दिल की तमन्ना को नजरअंदाज करती चले जाना चाहती थी। एहलियार ने बस उसे एक नजर देखा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसके पीछे लगे शावर के टैब को ऑन किया था। अब तुम बिना नहाए तो जा नहीं सकती। वो भीगती समीन को वालहाना मोहब्बत से देखते बोला। वो बस खड़ी उसे घूर रही थी। अब तो कोई एतराज नहीं है यहाँ रहने पर, कहने के साथ ही शानो अटका, भीग कर रस्सी बना दुपट्टा उतार फेंका। उसने बस उसके बाजुओं पर मुक्का मारा था। चलो फाइट शुरू करते हैं, कहते हुए उसके चेहरे पर झुका। वो अपनी मामा नैना शुरू कर चुका था। समीन के लाख एहतजाज के बावजूद भी वो थक कर उसे अपना आप सुपुर्द कर चुकी थी। कहाँ तुम बात लेने घुस गई थी इस वक्त? वो अभी कुछ देर पहले ही वॉशरूम से निकली थी कि नीलम दोबारा उसके रूम में आते ही बोलना शुरू हुई थी। वो भाभी बस गर्मी लगने लगी थी तो अपने बाल ड्रायर से सुखाते हुए वो इतना घबरा कर बोली थी कि कुछ दूरी पर सोफे पर बैठे एलियार को हंसी दबाना मुश्किल हुई थी। नीलम ने ताज्जुब से फुल एसी वाले रूम को देखा, फिर समीन की पुश्त को। वो बस शाना उचका कर रह गई। तुम कहाँ थे एली? जब मैं आई तो तुम नहीं थे। आराम से सोफे पर बैठे एहलियार की तरफ वो मुड़ी थी। मैं बालकनी में था, आपने नहीं देखा था? कोई काम है आपको? अपने मोबाइल में देखते हुए उसने जवाब देकर बहुत संजीदगी से पूछा था। समीन अपने बाल सुखाते हुए उसे बस घूर रही थी। अच्छा हाँ, वो तुम जरा नीचे जाओ, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। और समीन जल्दी करो, मैं कपड़े निकाल दूं तुम्हारे। भाभी अब सवाल जवाब पूछकर अजलस से कहती अलमारी की तरफ बढ़ गई। उनकी सादा तबीयत की यह खासियत थी कि वो मामले की तह तक पहुंचने की कभी कोशिश नहीं करती थी। जो जैसा होता वो कहता वो यकीन कर लेते। एहलियार इसलिए सुकून का सांस लेकर समीन को देखा और अब वो पूरी दिल जमी से बस अपने बाल सुलझा रही थी। फिर भाभी को देखा, वो अलमारी के पट खोले, उस पर सर घुसाए अपने काम में इन्हामाक सी जुटी हुई थी। वो सोफे से उठकर धीरे धीरे चलते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास आया था। समीन बजाय बैठने के खड़े खड़े अपना काम कर रही थी। एहलियार को करीब देखकर मुंह फेरना चाहा, मगर उसकी कमर में हाथ डालकर करीब करने पर घबरा कर उसे फिर अलमारी की तरफ देखा। पटवा होने से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, मगर भाभी कभी भी उसने दांत पीसते हुए उसे आंखें दिखाई, साथ ही अपनी कमर पर से उसके हाथ हटाने चाहे। आई वॉन्ट अ किस नाउ।
उसकी आवाज नहीं निकली थी, बस होंठों की जुम्बश से उसे बताकर आंख मारी। समीन की आंखें पूरी खुल गई उसकी बेशर्मी पर, यानी हद हो गई। भाभी सामने और ये ख्वाहिश, शादी अगर आम हालात में भी होती तो भी ऐसी बेशर्मी पर उसे थप्पड़ ही लगाना था उसे। वो बुरी तरह से उसे घूरती, पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी गिरफ्त से छूट जाए, मगर वो एहलियार था। एक हाथ से उसकी कमर थामे और दूसरे हाथ से उसके जबड़े पकड़कर उसने समीन के होंठों को गोल करके अपना चेहरा झुकाकर अपने होंठों में भर लिया। फिर आंखें उधर ही रखी थी जिधर भाभी खड़ी थी, और जब तक भाभी कपड़े निकालती रही वो इन होंठों को छोड़कर हटा नहीं था। जैसे ही उसे लगा भाभी हटने वाली है, वो एकदम से उसे छोड़कर मुड़ गया। समीन की सांसें नाहमवार थी। खुद को छुड़ाने की कोशिश करते करते अब हाथ से ड्रायर छूटकर गिरने वाला ही था। समीन, वलीमे का सूट ले लिया है, ज्वेलरी और बाकी चीजें भी। बाल बना लो तो चलें। भाभी जल्दी जल्दी वलीमे वाला सूट बैग में रखती उन्हीं की तरफ देख रही थी। एहलिया ड्रेसिंग टेबल की दराज खंगालना शुरू कर चुका था और वो कांपते हाथों से ड्रायर रख रही थी। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था उसकी बेशर्मी पर। अगर भाभी भी देख लेती तो वो सोच सोच कर ही अब तक घबराई हुई थी। क्या ढूंढ रहे हो एली? नीलम ने पूछा तो वो बिना मुड़े उसी तरह खुद को मसरूफ दिखाता हुआ बोला था, अपनी कार की कीज ना जाने कहाँ है। समीन का दिल कहा उसकी पुश्त पर एक तगड़ा सा हाथ जरूर मार दे। उसके बाल नोच डाले और चोट नजरों से उसे देखते हुए एहलिया ने अपनी खैरियत मनाते हुए सारी दराजों को बंद किया और जल्दी से बेड की तरफ चला गया। समीन ने दांत पीसते हुए अपना चेहरा आईने में देखा। दिल को यह सुकून हुआ कि कोई निशान नहीं पड़ा। मिली कि नहीं? भाभी अब जेवरात रख रही थी और साथ में भी पूछ भी रही थी। जी मिल गई, वो मुस्कुराते हुए कीज पैंट की जेब में रखता मुड़ा। नीलम फिर से अलमारी के अंदर थी और समीन अब जल्दी जल्दी अपनी चोटी बांध रही थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसके पास से गुजरा और जाते जाते भी शरारत से उसकी कमर में जोर से चुटकी काटी थी। अल्लाह! वो कहाँ अब चीख दबाने वाली, बुरी तरह से उछलकर चीखी थी। भाभी घबरा कर अलमारी से पलटी। क्या हुआ? उन्होंने समीन की तरफ देखा जो रोहांसी होती अपनी कमर सहला रही थी। शायद किसी कीड़े ने काट लिया हो, संजीदगी से कहते हुए वो मुड़कर रूम से ही निकल आया। रूम से बाहर आते ही उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। दिल ऐसा सरशारी से भरा था कि दिल कह रहा था सारी मजबूरियों की बेड़ियां तोड़कर समीन को लेकर ऐसी जगह चला जाए जहां सिर्फ वो हो और बस समीन, और बस उसका प्यार ही प्यार। मगर अभी कहाँ ऐसा मुमकिन था। कैसा नशा हो तुम, जब भी छूता हूँ प्यास बुझने की बजाय और भर जाती है। पागल कर दिया है तुमने तो, वो खुद से कहता तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था ताकि जल्दी से साकिब के पास पहुंच जाए। नीचे साकिब उसका ही इंतजार कर रहे थे। आज वलीमा था, 100 हजारों काम थे और साकिब को एलियार की हेल्प चाहिए थी। क्या है एलियार, कम से कम आज के दिन तो अपना मुंह दुरुस्त कर लो। इतनी हसीन दुल्हन के साथ इतने हैंडसम दूल्हे को संजीदा बैठे देखकर सबको बुरा लग रहा होगा। नीलम झुककर उसके कानों में सरगोशी में बोलती बहुत तपी हुई उसी के शाने पर मुक्का बरसा चुकी थी। भाभी मुझे दिखावे नहीं आते, फिर आपको मालूम है ये इस किस्म के फंक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सो मेरा मुंह ऐसे ही बना रहेगा, आप टेंशन ना लें, आप इंजॉय। उन्हें टका सा जवाब देकर वो सोफे से उठकर खड़ा हुआ तो नीलम बौखला गई। अरे अरे, कम से कम बैठो तो, आज मत भागो, वो उसका हाथ थामकर धीमी आवाज में बोली थी। समीन दोनों से लाताल्लुक अपने साथ बैठी नीलम की कजन से बातें कर रही थी। एलियार के असल मुंह बनने की वजह तो यही थी कि एक मिनट के लिए भी कोई इन दोनों को अकेला छोड़ ही नहीं रहा था। समीन का बिजली गिराता रूप, वो तो होश ही खो रहा था और कोई उसे अपनी दुल्हन देखने ही नहीं दे रहा था। मेरे बैठने और ना बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बार साफ समीन को सुनाने के लिए बोला था, मगर इधर तो बेनियाजी की हद थी। वो गुस्से से मुड़कर स्टेज से ही उतर गया। कितने लोगों ने ही उसे स्टेज से उतरकर जाते देखा था। एक बात पूछूं निगार, बुरा तो नहीं मानोगी? स्टेज की तरफ में लगी टेबल में से एक टेबल पर निगार बड़े आराम से मशरूब का गिलास हाथ में लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठी हुई थी। जब उनकी क्लोज फ्रेंड ने उनसे पूछा था, हाँ पूछो, निगार घूंट घूंट भरती बड़े सुकून से बोली थी,
तुमने इसे शादी के लिए अपने बेटे से उसकी मर्जी नहीं पूछी थी? जो ऐसा उखड़ा उखड़ा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती की है तुम लोगों ने। उन्होंने जो पूछा था, निगार के लब मुस्कुरा दिए। कुछ ऐसा ही समझो, कि ये लड़की मेरे हस्बैंड की बेटी है। मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे के सर पर थोपा है इसे, वरना कहाँ ये जाहिल गंवार सी लड़की, कहाँ मेरा बेटा। वो मशरूब के गिलास से घूंट घूंट लेती बहुत हकारत से समीन की तरफ देख रही थी। कह तो तुम सही रही हो, कितनी ओल्ड ख्याल की लड़की है, बस हुस्न के अलावा कुछ नहीं है। ये पर्दा अब कौन करता है ये सब? ये तो जमाने के साथ चल ही नहीं सकती। उनकी एक सहेली ने बड़ी नाक चढ़ाकर समीन को देखते हुए कहा था। उनका दिल पहले ही से जला था। वो अपनी बेटी के लिए एलियार को सोचकर बैठी थी। आखिर इतनी बड़ी जायदाद का मालिक था। अरे इसके पर्दे पर मत जाना, बहुत ही घुन्नी लड़की है। इस पर्दे की आड़ में हमने बेहतों को खेल खेलते देखा है। निगार की आंखें सुर्ख होने लगी थी। समीन के चेहरे पर एक चेहरा और नजर आने लगा। अच्छा लगता तो नहीं, बहुत ही मासूम सी लगती है। दूसरी सहेली ने भी हिस्सा लेना जरूरी समझा था। मासूमियत का खेल बहुत पुराना है मारिया। इस मासूमियत ने तो एलियार को बेवकूफ बनाया हुआ है, मगर मेरा बेटा इतना बेवकूफ नहीं कि उसे मुंह लगा ले। तुम लोगों को मालूम है, इसने तो पहले ही रात इसे ठुकरा दिया था। घर ना आकर वो बड़े आराम से अपने घर की इज्जत उछाल रही थी। इस बात का उन्हें कोई अफसोस भी नहीं था। वो ऐसी ही थी, दुश्मनी में हाथ से भी जाने वाली। अच्छा, उनकी सहेलियों को एक नया मौजू मिला था। और क्या, वो तो उसे एक नजर देखे भी ना। मुझे मालूम है अली से कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी बीवी का दर्जा नहीं देगा। तुम लोगों को दिखाऊंगी आज नया तमाशा। निगार बहुत ही पुरइसरार तौर पर मुस्कुराई थी, ये देखे बिना कि उनकी एक एक बात किसी ने बड़े गौर से सुनी थी। उधर एलियार बड़े आराम से आकर एक तरफ बैठ गया था, जहां वो आराम से कुर्सी खींचकर बैठते हुए स्टेज की तरफ देख रहा था। यहाँ से वो सुकून से समीन को देख सकता था और देखकर दीद की प्यास भी बुझा रहा था। वो साहिरा थी, साहिरा हर रूप में उसे और भी दीवाना कर देती थी। एलियार का दिल कह रहा था उसे अपने सीने में छुपा ले, जिसे कोई और ना देखे, मगर हाय रे ये दुनिया। और फिर मजबूरी, उसे तो आज डील के मुताबिक अब दिखावे के लिए समीन को उसके रूम में भेज देना था, यानी अपनी महबूब बीवी जो कयामत ढा रही थी उसे खुद से दूर कर देना। वो दिल में सोच कर रहा था, इससे बेहतर था कि मैं इसे इजहार ही नहीं करता। ना इजहार करता, ना वो करीब होती, ना हम दोनों एक हुए होते, ना डैड सुनते, ना सब ऐसे होता। इससे अब दूर रहना पड़ता। वो बुड़बुड़ाते हुए बहुत खजालत सी महसूस कर रहा था। मुझे पहले सारे मसले सुलझाने चाहिए थे, फिर रुखसती करवानी चाहिए थी। तब देखता कोई एक लम्हे के लिए भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता था। एलियार ने इस बार सर आसमान की तरफ उठाया। अल्लाह, बस आज की रात कोई तदबीर निकाल दे कि मैं समीन के पास रहूं। डैड आज की रात मुझे उसके पास रहने दे, वरना अगर बिना कुछ बताए मैंने रूम से उसे निकाला ना, तो फिर मेरी मजाल नहीं जो समीन के रूम में जा सकूं। वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, वो भी पूरे का पूरा सालम। आसमान की तरफ दिखाई देता एलियार सबसे बेखबर था, यहाँ तक कि अपने करीब आ खड़े हुए फाइक साहिब से भी वो मुस्कुरा दे। वो न जाने किसकी बात कर रहा था। कौन तुम्हें सालम निगल जाएगा? उनकी आवाज पर वो अपनी जगह पर बैठा बैठा बुरी तरह से उछला था। उन्हें सामने देखकर अपनी जगह से घबरा कर खड़ा हो गया। जी वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बैठे, आए बैठे डैड। पहले वो बौखलाया था, फिर फौरन ही संभल कर कहता, नॉर्मली मुस्कुरा दिया। हाथ बढ़ाकर उन्हें बैठने के लिए कुर्सी पेश की। वो मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गए। एलियार ने बैठते हुए उन्हें गौर से देखा। उस दिन के बाद वो आज उसे वैसे ही नजर आए जैसे वो उसके लिए बहुत पहले से ही थे। उसके मेहरबान डैड मोहब्बत से देखते। क्या बात है, यहाँ क्यों चले आए? दिल घबरा रहा है? उन्होंने बैठते ही सबसे पहले यही पूछा था। अंदाज काफी दोस्ताना सा था। बस ऐसे ही, आपको मालूम है मुझे पसंद नहीं ये सब। वो बस हल्के से मुस्कुराया। आई नो, बट ये तुम्हारा वलीमा है, कुछ मुस्कुराहट तो होनी चाहिए। वो स्टेज की तरफ देखकर फिर से उसका चेहरा देखने लगे। आपने छोड़ा है मुस्कुराहट लाइक, वरना सब नॉर्मल होता तो शायद नाचता हुआ भी फिर लेता। वो दिल ही दिल में खुफिया से बुड़बुड़ाया, लेकिन ये सिर्फ सोच सकता था, कह थोड़ी सकता था। कहा तो बस इतना ही, जी बस ऐसे ही। मुझे मालूम है हमारे बीच क्या तय हुआ था, और मेरे कहने पर तुम राजी हुए थे, इसलिए तुम ऐसे नजर आ रहे हो। मगर अब मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि लोगों को बातें बनाने का मौका मिले,
एलियार अब नासमझी से उनका संजीदा चेहरा देख रहा था। मैं समझा नहीं डैड। उसकी आंखों में उलझन देखकर फाइक साहिब मुस्कुराए। देखो एली, तुमने जो किया उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया और तुम अपनी बात पर साबित रहोगे, इसका यकीन भी है, क्योंकि मैं रुखसती वाली रात तुम्हें आजमा चुका। मेज पर अपने हाथ फेरते हुए वो बहुत ठहर ठहर कर बोल रहे थे। जी आप भरोसा रखें, अब वही होगा जो आप चाहेंगे। एलियार संजीदा था। गुड, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर आज मैं कुछ और चाहता हूँ। वो अब अपने पैर पर दूसरा पैर रखकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गए। क्या चाहते हैं? एलियार दिल में जरा सा फिक्रमंद हुआ था। कहीं अब कोई और डिमांड तो नहीं? यही कि तुम आज के दिन बस ये ड्रामा कर लो। हाँ, तुम खुश हो। मुझे अपने और इस खानदान की इज्जत बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहता कि सब बातें बनाएं और इस बात को उछालें कि एलियार जैन अली की शादी जबरदस्ती हुई है। इसलिए ये संजीदगी छोड़ो और जाकर स्टेज पर बैठो। मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर वो क्या बोल रहे थे? एलियार बस उनका मुंह देख रहा था। सब उनके लिए ही था और अब वो चाह रहे हैं। वो उलझन में गिरफ्तार हुआ था। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने माना कि मैंने तुम्हें तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शर्त रखी, मगर ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा यहाँ सब तरह तरह की बातें बनाए और ये मौजू गर्म रहे। एलियार इंडस्ट्री का मालिक अपनी शादी से नाखुश है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह पता चलना चाहिए कि एलियार ने फाइक मोइन अली की बेटी से शादी अपनी खुद की मर्जी से की है। उसे गहरी नजरों से देख रहे थे। वो बस चुप सा था। उनकी आखिरी बात पर एलियार ने निगाहें चुराई। फाइक साहिब मुस्कुराए थे। वो कुर्सी पर से खड़े हो गए। अपना कोट दुरुस्त करते हुए उन्होंने एलियार की तरफ देखा। वो भी खड़ा हो गया। और एक बात, मैंने तुम्हारे और समीन के लिए इसी होटल में एक रूम बुक कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए कि तुम दोनों खुश नहीं। मैं चाहता तो घर भी जाकर यही कह सकता था, मगर अभी सबके सामने कहकर सबको ये एहसास दिलाना है, ये शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से हुई है। आज की रात समीन तुम्हारी हुई, तुम्हारी बीवी। मैंने तुम्हें सारे इख्तियारात दिए, अब आगे तुम्हारी मर्जी। उसका शाना थपक कर उसे हैरान सा छोड़कर चलेगा। या अल्लाह, तू कैसे कैसे असबाब बनाता है मिलवाने के। इज्जत के ही ख्याल से सही, मगर उन्होंने आज मुझे समीन बख्श दी। एलियार जैसे खुशी से झूम उठा था। आसमान की तरफ देखकर उसने अपनी दिली मुराद पूरी होने पर शुक्र सा किया था। निगाहें स्टेज पर थी तो वो भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया। उसके कदम फिर से स्टेज की तरफ बढ़े थे, जहां अब भी भाभी वगैरह के साथ समीन नजर आ रही थी। उसे फिर से स्टेज की तरफ आते देखकर नीलम ने सुकून का सांस लिया। अब तो खैर से होंठों पर मुस्कुराहट भी थी। समीन ने चेहरा जरा सा उठाकर मुस्कुराते हुए एलियार की तरफ देखा। ये उसे अचानक क्या हो गया? इतनी बाछें चीर कर क्यों आ रहा है? वो मुझे क्या? ये इंसान तो मुझे कभी समझ में नहीं आ सकता। वो दिल ही दिल में कहती भाभी का हाथ अच्छे से पकड़कर बैठ गई ताकि वो इन दोनों के बीच में ही रहे। भाभी, वलीमा मेरा है, दुल्हन मेरी और कब्जा आप जमा कर बैठी हैं। कम से कम मुझे अपनी दुल्हन से दो प्यार भरी बातें तो करने दें। सोफे के नजदीक आकर वो जो बोला था समीन, तो समीन खुद भाभी का मुंह खुल गया। उन्होंने अपनी पलकें झपकी, कहीं दूसरा एली तो नहीं आ गया। हैरान बाद में हो लीजिएगा, चलिए अब हटिए। मुस्कुराहट दबाता वो आराम से उनका बाजू थाम कर उन्हें उठाकर खुद बैठ गया। बाबू से बिल्कुल सेट होकर बैठा था और तो और उसे देखकर मुस्कुराकर आंख भी मार चुका था। उसकी ये हरकत वहां बैठे अफराद में से सब ने देखी थी। एकदम से हूटिंग शुरू हुई तो समीन का चेहरा सुर्ख हुआ था। नीलम भाभी इस काया पलट पर ऐसी खुश हुई थी कि सबको बुलाएं कि अब फैमिली फोटो हो जाए। कम से कम अब फोटोज तो अच्छे आए। और निगार, एली और समीन के साथ फैमिली फोटो हो रही है। निगार अपनी दोस्तों की फैमिली के साथ बिजी थी जब फाइक उनके करीब आए थे। जी चलती हूँ, वो मुस्कुराती हुई सबसे एक्सक्यूज करती फाइक के हमरा स्टेज की तरफ मुड़ी थी, जहां पर काफी हंगामा मचा हुआ था। उन्होंने हैरत से हंसते मुस्कुराते एलियार की तरफ देखा। इतना खिला खिला उसका चेहरा। वो चलती हुई बेयकीन सी हो रही थी। आज एलियार बहुत खुश नजर आ रहा है और उसे खुश देखकर मैं तो बहुत खुश हूँ। एकदम से फाइक साहिब ने उनके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा था।
निगार बस उन्हें देख कर रह गई। फिर वो हैरान भी थी और गुस्से से जल भी रही थी। बड़ी आपा के चेहरे का इत्मीनान फाइक के ऊंचे ऊंचे कह के नीलम और साकिब के साथ उनकी छेड़खानी का मजा लेता एलियार, और बार बार हया से सुर्ख पड़ता समीन का चेहरा। एलियार हर बार उसकी तरफ झुक कर कुछ कहता, कभी उसे छूता। वो लग ही नहीं रहा था अभी कुछ दिन पहले वाला एलियार है। वो तो ऐसा लग रहा था कि समीन की मोहब्बत में डूबा हुआ हो। निगार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें यकीन था एक बार एलियार ने जिससे मोहब्बत की वो उसी का रहेगा। अगर वो समझौता भी काट चुका था फिर भी उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखें, वो क्यों धोखा दे रहा था खुद को? याद नहीं उन्हें, खुद को या उन्हें? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जरा पड़े होकर बैठो, बिल्कुल गोद में ही बैठे जा रहे हो। अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उसे सरगोशी में बोली थी। अब सवाए आदिल के यहाँ स्टेज पर कोई नहीं था। आदिल को चाचू की गोद बहुत पसंद थी, इसलिए आराम से बैठा उसके मोबाइल से खेल रहा था। शोहर हूँ तुम्हारा, बैठ सकता हूँ गोद में भी। और झुक कर सरगोशी करता वो बहुत सरशार सा उसे देखते हुए मैंने खेजी से जुमला अधूरा छोड़ चुका था। दीदे, फाड़ फाड़ कर देखना बंद करो, सब इधर ही देख रहे हैं। समीर ने इस बार दांत पीसा। एकदम से इस काया पलट पर हैरान भी हो रही थी। कहाँ नाक बू चढ़ी थी और कहाँ अब ये वालहानापन। आई डोंट केयर, तुम बस मुझे खुद को देखने दो। ब्राइडल लुक में तुम इतनी हसीन लग रही हो, बिल्कुल कॉटन कैंडी। उफ, समीर ने गुस्से से आंखें मीच ली। यानी इतने खूबसूरत कलर को कॉटन कैंडी से मिला दिया? तुम्हें ना कभी तारीफ करने की तमीज नहीं आएगी, बदतमीज बेहुदा इंसान। वो जल कर जरा सा पड़े हो गई। बदतमीजी का लेवल दिया ना तो अभी सबके सामने बदतमीजी पर उतर आऊंगा। होंठ गोल करता सामने की तरफ देखते हुए वो अपने बालों में हाथ फेर कर सरगोशी कर रहा था। अब ऐसे भी 30 मार खा नहीं हो तुम, करके तो दिखाओ। 2 हाथ लगाए ना तो कह देना। समीर ने इस बार डायरेक्ट उसे देखा था। चैलेंज? एलियार मुस्कुराहट दबाता उसे देख रहा था। यस, समीन बस मुस्कुराई थी। ओके मैडम। निचला लब दांतों तले दबाकर उसने आंख मारी थी। एलियार ने इस बार हाल में बिखरे लोगों को देखा। सब अपनी अपनी एक्टिविटी में बिजी थे, किसी का ध्यान भी उधर नहीं था। हाँ, कैमरे वाले एक्टिव थे और उसने समीन का दुपट्टा छूने के बहाने उसके गालों पर अपने होंठों का लम्स छोड़ा था। उफ, उसकी बेशर्मियां। वो घबरा कर जरा सा पीछे हुई। आदिल, आपने पुप्पो को प्यार नहीं करना है? एलियार ने आदिल के गाल प्यार से छूते हुए उसे देखा। समीन की तवज्जो फिर से उसकी तरफ हुई। मुझे नहीं करना, पुप्पो ने इतने कलर चेहरे पर लगाए हैं, मेरे मुंह पर लग जाएगा। आदिल मियाँ की बात एलियार बेइख्तियार हंस पर। तुम्हारी तरह इसे भी सेंस नहीं है। इतना अच्छा मेकअप है और ये कलर कह रहा है मत करो प्यार, बस अपने चाचू को प्यार करो। समीन तो जलकर खाक ही हो गई। एलियार ने हंसते हुए उसका नाराज चेहरा देखा था। डोंट वरी, चाचू इतना प्यार करेगा कि सारी शिकायत गायब हो जाएगी। स्वीट हार्ट। उसकी शरारत समीन ने आदिल को देखते हुए उसे घूरा। चाचू, आपके होंठों पर कलर लग जाएगा। उफ, ये आदिल के तेज कान। एहलियार ने प्यार से उसका चेहरा चूमा। हम तो इनके रंग को ही अपना रंग बना लेंगे, ऐसा प्यार। अल्लाह बस करो, शर्म नहीं आती उसके सामने? समीर ने सरगोशी में कहकर उसे आंखें दिखाई। मैं तो सबके सामने ही ये खिदमत पेश कर दूं, वो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा था। बहुत बेशर्म हो तुम, और बदतमीज भी। सुबह वाली हरकत करके तुमने साबित कर दिया कि तुम हद से ज्यादा बदतमीज और बेशर्म इंसान हो। उसके तपने पर वो बस अपनी हंसी दबा रहा था। फुफो, आप चाचू से लड़ क्यों रही हैं? आदिल ने मोबाइल से सर उठाकर समीन को देखा। तुम्हारे चाचू हैं ही इस काबिल। समीर ने इस बार मुंह फेर लिया। पुप्पो नाराज हो गई। आदिल ने हैरत से एलियार का चेहरा देखा। अब पुप्पो को प्यार करके मना लो जल्दी से। उसने आदिल के कान में झुककर सरगोशी की। बट सिर्फ गालों पर, अब होंठों पर नहीं करूंगा, जैसा आपने उस दिन बोला था। आदिल मियाँ ने हाथ उठाकर साफ मना किया। एलियार की हंसी छूटी। वही समीन को भी हंसी आई। मुड़कर उसने क्यूर से आदिल को देखा। होंठों पर करने भी नहीं दूंगा, वहां सिर्फ मेरा हक है। एलियार ने इस बार वालहाना नजरों से समीन को देखा। समीन उसे घूर कर बाज रखना चाहा, फिर आदिल के गाल चुटकी में पकड़े। तुम नहीं करोगे तो क्या हुआ, मैं तो कर सकती हूँ। आदिल के गाल पकड़कर वो झुकी थी और जबरदस्ती उसके पूरे चेहरे का बोसा लिया था। आदिल बेचारा घबरा ही गया। हमसे भी तो ऐसा प्यार जता दे। उसके प्यार पर एलियार ने मुंह बनाया। तुम बच्चे से जेलस हो रहे हो? समीन को हंसी आई थी। तुम्हारे मामले में बहुत क्रेजी हूँ, तो ऐसा ही प्यार मुझे चाहिए तुमसे।
اس کی طرف جھکتے ہوئے بڑی قطعیت سے کہا، جی نہیں، پہلے مجھے سچ بتانا پڑے گا۔ اسے منہ چڑھا کر وہ دور ہٹی۔ چاچو میرے کلر نہیں لگانا۔ عادل بیچارہ اب بھی اسی پریشانی میں تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے تھے۔